अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 11th में 2017 की क्लास होने वाली है और इसका जो मेन टॉपिक है वो इनसाइड बार है। और अगर इनसाइड बार खत्म हो जाता है तो फिर हम फ्री की सेटअप करके मूव ऑन कर लेंगे। इनसाइड बार जो होता है ये वन ऑफ द कहना चाहिए वन ऑफ द लुक्रेटिव सेटअप्स में से एक होता है। अगर आपको इसको प्रॉपर इसके ऊपर कमांड हो तो, अगर आपकी प्रॉपर इसके ऊपर कमांड नहीं होगी तो आपके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपके लिए इसको ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा या फिर ये आपका जो है लॉसेस देगा। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना आपको ये जो चीज़ है ये नहीं समझ में आएगी। सही तरीके से आपको समझ में आएगी। सही। तो इनसाइड पर क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी जी। इनसाइड बार बड़ा ही सिंपल होता है। इनसाइड बार के अंदर दो कैंडल्स होती हैं और ये जो होती है वो इस तरह से होती है कि पहली कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बिल्कुल समा जाती है। समा जाने का मकसद है कि पूरा ऊपर हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो, मतलब पूरी रेंज जो है ना मार्केट की सेकंड कैंडल की वो पूरी अंदर आ जाती है फर्स्ट कैंडल के अंदर। यानी कि जो फर्स्ट कैंडल होती है, सेकंड कैंडल जो है वो उसकी रेंज से बाहर नहीं होती। हाँ, उसके अंदर आ जाती है। तो हम इसको कहते हैं इनसाइड बार। इनसाइड बार का पैटर्न कहते हैं उसको। सही है। ठीक है। इनसाइड बार के जो पैटर्न अगर ये बन जाए तो उसके बाद जो है हम इसको इनसाइड बार का पैटर्न कहते हैं। और ये जो पहली बार होती है ये मदर कैंडल होती है। सेकंड बार जो होती है इसको बेबी कैंडल, बेबी बार भी कहते हैं, और इसको बेबी कैंडल भी कहा जाता है, और इसको इनसाइड बार कैंडल भी कहा जाता है, इनसाइड बार भी कहा जाता है। और इसको जो है वो एक और इसका नाम है इनसाइड डे कैंडल, ये भी कहा जाता है। ठीक है। और जो बाहर वाली कैंडल है इसको आउटसाइड बार भी कहा जाता है और मदर बार भी कहा जाता है, या मदर कैंडल भी कहते हैं इसको। सही। ठीक है। और इसी इसी सिंपल जो है जो ये बना है आपके सामने, उसका नाम जो है ना इनसाइड बार है। ठीक है। अच्छा, इनसाइड बार ठीक जो होता है ना वो आपको अब आपको ये सारी चीजें बताने की मेरी जरूरत नहीं होगी कि जो इंडिसिशन फेज क्या होता है और कंसोलिडेशन और साइडवे फेज क्या होता है, ये बात अब बड़ी हद तक आप समझ गए हो। जी। सही। तो जब भी डेली चार्ट के ऊपर इस तरह की सिचुएशन बने, मतलब मार्केट क्लोज कर दे इनसाइड बार बना के, जिसका मतलब है कि पूरे ये वाला दिन है, ब्लैक वाला जो कैंडल का दिन है, यानी सेकंड डे की कैंडल के जो दिन है, इसके अंदर कोई भी टाइम फ्रेम खोलो तो आपको जो है ना इसके अंदर वो नजर आ रही होगी, अपना साइडवे मार्केट नजर आ रही होगी, या रेंजिंग मार्केट नजर आ रही होगी, या कंसोलिडेशन चल रही होगी। ये सारे फैक्टर जो है, ये सब कंडीशन आपको नजर आएगी जब एक इनसाइड बार का सेटअप आप डेली पे देखो। अगर आप इसके ऊपर जो है वो रेक्टेंगल लगाओ और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो आपको जो है साइड पे डिसीजन फेस नजर आएगा। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनसाइड कैंडल का काम ही ये होता है कि इनसाइड कैंडल आपको ये शो करती है कि मार्केट ने पॉज किया हुआ है और मार्केट जो है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई है अपने अपने ट्रेंड के अंदर, और वो थोड़ा सा ब्रेक ले रही है। ठीक है। सही। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और बात याद रखनी है, इसकी दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक होती है रिवर्सल इनसाइड बार की ट्रेडिंग और एक होती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेडिंग। तो हमें जो है इसको हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर पकड़ना है। ये बात ये इसकी कामयाबी का राज है। मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग का जो इनसाइड बार की रिवर्सल ट्रेडिंग होती है ना, वो लोग करते हैं जो एक्सपर्ट होता है। सही है। तो आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो, आप ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर जो है ना कम ग्रिप हासिल करने की कोशिश करो। ठीक। और ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए आपको पता है कि आपको क्रोकोडाइल की तरह वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड जो होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बनते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छा ट्रेंड बनने के लिए टाइम लगता है, महीना भी लग सकता है। ये बात मतलब ये सदाकत है इस बात की, ये बहुत ही सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। और एक बात याद रखिए, ओवर द 20% ऑफ द टाइम मार्केट आपकी जो है ना ट्रेंडी होती है, और 80% ऑफ द टाइम मार्केट जो होती है ना आपकी कंसोलिडेशन के अंदर होती है। इस बात का पता है आपको? नहीं, आज पता चला। तो इसकी वजह ये है कि यही वजह है जिसकी वजह से 95% ट्रेडर जो होता है ना वो पैसा लॉस करता है, क्योंकि वो जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड ले लेते हैं, वो साइड में मार्केट के अंदर ट्रेड ले लेते हैं, वो ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं लेते जहाँ पे ट्रेंड शुरू हो जाए।
ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। तो इनसाइड बार की जो ट्रेडिंग, इनसाइड बार का जो सेटअप होता है वो इंडिकेट यही करता है कि मार्केट के अंदर इंडिसिजन है और कंसोलिडेशन चल रही है। ओके। सही। और ये की सपोर्ट पे कभी कभार ये जो है ना टॉप्स या बॉटम्स पे बनते हैं या की सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनते हैं। सही है, लेकिन आपको हमेशा जो है ना, आपको हमेशा इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर लेना है। ओके। ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आपने इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर नहीं लिया तो ये फिर आपके लिए जरा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि न्यू जो बंदे होते हैं ना वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इसको करना सीखते हैं और इसी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है। और ये जो है ना आपको लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड की एंट्री देती है। लॉजिकल जो इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है बहुत अच्छा बनता है। ओके। और मोस्ट लॉजिकल टाइम जो होता है ना इसको इनसाइड बार को ट्रेड करने का, वो तभी होता है जब मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग परफेक्ट ट्रेंड बन जाए। याद रखना है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। इम्परफेक्ट में भी बनती है, लेकिन अगर इम्परफेक्ट में लेवल हो आपके पास और ट्रेंड आपको पता हो इम्परफेक्ट क्या बना हुआ है और एक ऐसे लेवल पे बने जहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो वहां से भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक। और यहाँ लिखा हुआ भी है, इफ यू प्ले द ब्रेकआउट स्टॉप लॉस कैन बी डिफाइंड बाय प्लेसिंग इट बिलो द हाफ वे पॉइंट ऑफ द आउटसाइड बार और मदर कैंडल और बिलो द हाई। मगर सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मदर कैंडल के हाई या लो पे एसएल को लगाया जाए, ये सबसे सेफेस्ट होता है। सही है, ठीक है। और ये जो हाफ वे वाली बात है ना, ये एग्रेसिव वाली बात, एग्रेसिव एंट्री होती है जिसके अंदर आपके पास इनसाइड बार का कैंडल बहुत की रेंज और कैंडल बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर ऐसा किया जाता है। लेकिन मैं कभी ऐसी इनसाइड बार को छोड़ देता हूँ आमतौर पर। ठीक है। ये और एक और बात बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, जिस तरह फ्लिप बार को मैंने बताया कि डेली पे या 4 आवर्ली पे कर सकते हैं, लेकिन जो है इनसाइड बार को जो है वो डेली पे ही करना है, आप कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इनसाइड बार का जो सेटअप होता है वो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कंसोलिडेशन दिखाता है। तो जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उस पे अगर आप इनसाइड बार को पकड़ोगे तो इसका मतलब है कि आप उसको कंसोलिडेशन के अंदर ही देख रहे हो। कॉमन सेंस की बात है। तो छोटे टाइम फ्रेम रिलायबल नहीं है इनसाइड बार, डेली टाइम फ्रेम रिलायबल है और एंड कैन बी गुड टू आइडेंटिफाई मार्केट टर्निंग पॉइंट्स व्हेन ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड करते हो तो ऐसा रेयर होता है कि मार्केट जो है वो टर्निंग पॉइंट की तरफ ये आपको है ना नजर आएगी बनाते हुए। सही है, ठीक है। इस पॉइंट को पहले आप मत पढ़ना, ये आपके मतलब का नहीं है। काउंटर ट्रेंड आपको करनी है। इनसाइड बार शो मार्केट मूवमेंट इज स्टॉलिंग, these are natural period of the rest that occur before a market makes another strong move। कहने का मकसद है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब एग्जॉस्ट हो जाती है ना एक ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर, फिर जाके आपको नजर आएगा कि मार्केट पुल बैक के ऊपर इनसाइड बार का सेटअप बना रही है, क्योंकि अब मार्केट जो है बहुत ज्यादा रेस्ट कर चुकी है। अब मार्केट जो है वो ट्रेंडी कंडीशन के अंदर दोबारा आके अपनी नेक्स्ट मूव लेगी। तो तब ये इनसाइड बार के सेटअप बनते हैं और ये मोमेंटम शो करते हैं कि अब जो मोमेंटम आने वाला है वो कंटिन्यूएशन के साथ आने वाला है। अब बोल रहे हैं कि सी चार्ट एग्जांपल देखो, ये चार्ट है, ये डेक्स 30 का चार्ट है, जर्मनी इंडेक्स का चार्ट है, जर्मन कंपनीज की इंडेक्स का चार्ट है, D30 का है, DJ30 डेक्स नहीं है, सॉरी DJ30 है। ये डो जोन्स पता नहीं शराब की कंपनी है, समथिंग मुझे सही नहीं पता। डो जोन्स का तुम्हें पता है? डो जोन्स किसकी कंपनी? डो जोन्स जो है ये तो अमेरिकन नहीं, वो मैं डेक्स का बता रहा था। डेक्स मैं समझा ये डेक्स लिखा हुआ है, ये डेक्स नहीं, ये डो जोन्स है। मुझे ये बताओ डो जोन्स जो है ये अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाता है? नहीं सर, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात ये है कि अगर ये अल्कोहलिक है तो फिर ज्यादा बेहतर है भाई इसके ऊपर ट्रेड नहीं करो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, ये सही तरीका नहीं होगा फिर। अगर ये अगर ये कंपनी अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सही, अच्छा एनीवेज हम तो अभी एग्जांपल ही देख रहे हैं इसके अंदर। ये एग्जांपल है, ये देखो, ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये आपका जो है जहाँ बनी है वहां पे जो है ये कोई ट्रेंड नहीं था। ट्रेंड जो बना है वो यहीं से बना है, यहाँ से जो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट ने
इनसाइड बार के बेशुमार सेटअप दिए हैं। ये इनसाइड बार, 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 सही है। तो ये सारी इनसाइड बार के ऊपर जो है ना ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है। एनाटॉमी कैसी होती है इनसाइड बार की? एनाटॉमी ऐसी होती है इनसाइड बार। और इनसाइड बार के जो पैटर्न होते हैं उसके अंदर एक और बात याद रखना कि अगर मदर बार बनी है और उसके अंदर एक इनसाइड बार बनी है और इनसाइड बार की रेंज के अंदर एक और इनसाइड बार बनी है, तो फिर ये सब्सिक्वेंट मदर कैंडल होगी, ये वाली, समझ रहे हो? तो ये जो पूरा सेटअप है ना, ये बन जाएगा कॉइल्ड इनसाइड बार सेटअप, ठीक है? हाँ, तो ये वैसे तो बाय द वे 3 से 4 देखना चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा बन जाए तो फिर इनसाइड बार के सेटअप को ड्रॉप कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है, सही है। लेकिन 3 से 4 बनना कोई गलत नहीं है, सही है। ओके। और एक बात याद रखनी है, इनसाइड बार से भी कभी बहुत ज्यादा जो है ना, ये जो कॉइल्ड इनसाइड बार होता है ना, जिसके अंदर, जिसकी पहचान ये है कि इनसाइड बार के अंदर एक इनसाइड बार बन हो जाए, तो फिर ऐसे सेटअप के अंदर जो है ना लुक्रेटिव सेटअप होते हैं, बहुत जल्दी आपके ट्रेंड के साथ रिजॉइन हो जाता है और इसी वजह से इनके अंदर हाई वॉलेटिलिटी भी आ जाती है। इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है? मदर बार, इनसाइड बार, मदर बार के ऊपर हाई पे अगर बुलिश सेटअप है तो मदर बार के हाई पे जो है ना, तो जो स्प्रेड है वो प्लस करके यहाँ पे इसकी एंट्री लेनी है। और इसका जो वो बनेगा, एसएल बनेगा, वो इसके नीचे, एसएल, हाँ, इसके नीचे बनेगा, ठीक है। The best and easiest and most lucrative way to trade the inside bar setup and how I want you to learn to trade it first is as a trend continuation breakout play on the daily chart time frame। सही है? वही वाली बात बार बार घुमा फिरा के कर रहा है कि आपको ये डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को देखते हुए करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल ये तुम्हारे सामने है, यूरो यूएसडी पे जो है ना इनसाइड अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के अंदर ये बना है, ये आपका जो है ये प्रॉपर इनसाइड बार का सेटअप है, ये इनसाइड बार का सेटअप है, ये इनसाइड बार का सेटअप है, 2 इनसाइड बार शेयरिंग सेम मदर बार। अगर मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी, इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार हो तो वो सब्सिक्वेंट मदर कैंडल बन जाती है जी। तो यहाँ पे इनसाइड बार एक ही मदर बार है और 2 इनसाइड बार ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन स्टिल ये एक ही मदर बार को शेयर कर रही है, ठीक है। तो ये भी मतलब कॉइल्ड के अंदर आ जाता है, ये सही है, ठीक है, ठीक हो गया। ये इनसाइड बार का सेटअप है, ये इनसाइड बार का सेटअप है, और ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 21 और 8 उसके साथ मिला के ये बताना चाह रहा है, समझे? जी जी बिल्कुल, उसके साथ मिला के ये बताना चाह रहा है कि ये बहुत प्रॉपर सेटअप है जी। Inside bar in trending market breakouts from consolidation। ठीक है। Inside bar ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर किस तरह देखनी है? अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद ही कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन के बाद आपको मार्केट यहाँ पे पिन बार देती है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी पिन बार है। ओ पिन बार कह रहा हूँ, इनसाइड बार देती है, इनसाइड बार, हाँ इनसाइड बार देती है, तो इनसाइड बार के साथ बहुत अच्छा सेटअप है, सही है। अगर एक लेवल का ब्रेक होता है और वो सपोर्ट बन जाता है, मिसाल के तौर पे बुलिश सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अगर ये बुलिश सेटअप जो है, अगर ये बुलिश ट्रेंड जो है किसी सपोर्ट को तोड़ता है, आगे जाके कंसोलिडेशन होती है और कंसोलिडेशन के अंदर ही मार्केट इस तरह से इनसाइड बार बना देती है। जैसे यहाँ तो कोई इनसाइड बार का सेटअप नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इनसाइड बार का सेटअप बना, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको इनसाइड बार का सेल सिग्नल पकड़ने, बाय सिग्नल पकड़ने का। हाँ, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगा है 50% में लगा है, क्योंकि बहुत बड़ी बनी थी ना, इस वजह से। जी जी जी। In line with uptrend, stop loss near mother bar 50% है, ठीक है? ठीक है। और पूरा 2 आवर देके गई है मार्केट। सर ये जो स्टॉप लॉस और बाय स्टॉप के ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये भी फिबोनाची के थ्रू लगाए, एक और सेटअप होता है?
ये फिबोनाची के थ्रू ही लगाए हैं इसको। ठीक है, मतलब जहाँ मैं एंट्री लिखता हूँ वहाँ पे इसने वहाँ पे जाके लिख दिया बाय ऑन स्टॉप एंट्री। ठीक हो गया। आप समझो कॉलिंग इनसाइड बार के सेटअप क्या होते हैं। ये देखो, ये कॉलिंग इनसाइड बार का सेटअप, समझे? ठीक ठीक है। ये जब बनते हैं ना तो मार्केट की जो मतलब इनसाइड बार से भी ज्यादा लुक्रेटिव होते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक ठीक है। और जब ये बनते हैं तो मार्केट आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देती है कि वो डाउन जाए। जब ये टूटते हैं, जब ये मतलब टूटने का मतलब जब ये ब्रेक होते हैं, सही है? बिल्कुल। तो ऐसी ट्रेड को जहाँ आपको कॉलिंग इनसाइड बार मिल गया और ट्रेंड के साथ मिला है तो फिर आप इसको कभी भी मत छोड़ना, इसको आप ले लेना। मतलब ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल साइन है। ठीक हो गया। इनसाइड बार एट की चार्ट लेवल एज अ रिवर्सल सिग्नल। वायदा पे अगर आप इसको छोड़ना चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये जो है रिवर्सल सिग्नल है और ये काउंटर ट्रेंड है। जी बिल्कुल। तो ये जो होता है नाकाम होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके। ये इनसाइड बार का फॉल्स ब्रेक सेटअप है, जिसको हम फेकी भी कहते हैं, लेकिन ये मैं आपको फेकी में पढ़ाऊंगा, सही है? मतलब यही समझ लो कि ये भी एक तरह का रिवर्सल ही होता है। ये रिवर्सल है। ओके। मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट आगे बुलिश ट्रेंड को अपवर्ड डाउन लेके जा नहीं सकी, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर थे। मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद मार्केट ने ये जो फॉल्स ब्रेक किया है ना, ये हमें ये बता रहा है मार्केट अब नीचे जाएगी। सही है? ठीक हो गया। इनसाइड बार्स आफ्टर पिन बार। इनसाइड बार का सेटअप होता है जो जिसके अंदर मदर बार के बाद पिन बार बनती है। मतलब पिन बार की जो शक्ल होती है ना, वो इनसाइड बार की शक्ल के अंदर आ रही होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जी। जैसे कि ये देखो, ये सेटअप, ये पिन बार रिवर्सल है, और बाय द वे ये पिन बार रिवर्सल में जो है ना, ये अगेंस्ट द वो है, मतलब ये अगेंस्ट हाँ। तो ये जो बता रहा है, ये मतलब बताने का मतलब ये है कि ये पिन बार बना रहा है, पिन बार के अंदर इनसाइड बार बन रहा है, पिन बार के अंदर इनसाइड बार बन रहा है। तो ये कॉम्बो सेटअप भी कहलाता है। ये जो होता है ये कॉम्बो सेटअप भी कहलाता है। सही है? तो ये जो होता है इसके अंदर जो है, अगर पिन बार के अंदर इनसाइड बार बन जाए तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बो सेटअप भी है, या पिन बार इनसाइड बार कॉम्बो सेटअप कहते हैं इसको। ठीक हो गया। सही है? और जो है इसके अलावा एक होता है इनसाइड बार के अंदर पिन बार बन रहा है, इसका उल्टा हो जाए। इनसाइड जैसे ये बना हुआ है, ये देखो, नाइस इनसाइड पिन बार कंटिन्यूएशन सिग्नल या कॉम्बो सिग्नल भी कहा जाता है। इसको कॉम्बो इसलिए कहते हैं कि मार्केट जो है इसके बाद आप ही की फेवर में जाती है हमेशा, आमतौर पे। ठीक है। और ये इनसाइड बार पिन बार कंटिन्यूएशन सिग्नल जो बना है, इसके अंदर गौर करो कि पिन बार जो बनी है इनसाइड बार के अंदर बनी है, मदर बार के अंदर बनी है। इसी वजह से इसको कहा जाता है इनसाइड पिन बार कॉम्बो सेटअप, और इसको बोला जाता है पिन बार इनसाइड बार कॉम्बो सेटअप। बात समझ में आ रही है? ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है। और ये वाली जो है, ये बताओ ट्रेंड के साथ है या रिवर्सल है? ये वाली सर ये तो ये ट्रेंड अब सेटअप हो गया था ना। समझा नहीं आपकी बात? मैंने कहा ये पहले तो डाउन ट्रेंड बेरिश चल रहा था। हाँ। मार्केट ने एक हाई बनाया। हाँ। और उसके बाद एक न्यू हाई बनाया। हाँ, हायर लो और फिर न्यू हायर आई। हाँ जी बिल्कुल है। और न्यू हाई, अब ये कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड हो गया था। बिल्कुल। तो ये सही है, मतलब ये ट्रेंड के साथ है कहने का मतलब। जी बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आई, 4 किस्म के बताने का मकसद है, 4 किस्म की इनसाइड बार के वो होता है, 4 किस्म के सेटअप होते हैं। ये समझ रहे हो मेरी बात? ये 4 किस्म के, 2 तो ये हो गए, एक कॉल्ड इनसाइड बार हो गया और एक नॉर्मल इनसाइड बार का सेटअप जी। और एक इनसाइड बार पिन बार इनसाइड बार, ये
वही तो हाँ बताया, जी। हाँ जी बिल्कुल। वही तो मैंने शुरू में बताया ना कि ये दो होते हैं, और इसके जी जी अलावा एक बिल्कुल। फोल्ड इनसाइड बार का होता है और एक नॉर्मल इनसाइड बार का बस होता है। नॉर्मल इनसाइड बार हो गया, ठीक है, 4 पूरे हो तो गए। ये चार हो गए। तो ये अब अभी हम देख लेते हैं, आपको थोड़ी सी इसकी वो लाइव ट्रेडिंग लाइव लाइव इसको दिखा देता हूँ। किसी किसी जगह पे हेल्पर ने इनसाइड बार की ट्रेडिंग को बगैर कॉन्फ्लुएंस के भी दिखाया है, बगैर बगैर ईएमए के दिखाया है। तो ऐसी ठीक कोई है। बात नहीं है, अगर आपको कहीं मिल रही है और बगैर ईएमए के मिल रही है और आपको पता है कि ट्रेंड ये है और लेवल ये है और ये सारी चीजें, तो फिर आप उस पर भी ट्रेड ले सकते हो। मार्केट ने यूएसडी जेपीवाई पे एंट्री दी है, से बाय सिग्नल। जी ये अभी H4 पे भी बन रहा है और H1 पे भी तकरीबन इन पिन बार की फॉर्मेशन हो रही है। ओ बड़ी प्यारी पिन बार, ये पिन बार रिवर्सल है, मतलब एक हाँ तरीके से जी। पिन बार की कंटिन्यूएशन के अंदर है। तो हाँ बेसिकली जी। इसको जाना चाहिए ऊपर। हाँ जी। बल्कि यहाँ तक कि ये जो ट्रेंड है ये इतना डेवलप हो चुका है कि मार्केट आपकी एंट्री आपकी निगल मिस हो गई है। हाँ जी। ये ट्रेंड ऐसे होते हैं, समझे? जो अच्छे जी ट्रेंड होते हैं ना उनकी 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 जो है ना वो ये होती है। अच्छा, मैंने आपको एक और बात नहीं बताई कि 21 और 8 जो होता है वो हमारी डेली की होती है, और 1 आवरली के अंदर भी नील कलर की बताई भी कुछ वो है ईएमए 365 और जी। 150। सही है? 365 और 180 150। 150। हाँ, तो ये H1 के लिए ज्यादा अच्छी है और ये बहुत अच्छे अच्छे स्लोप बनाती है, अगर शर्त ये है कि मार्केट जो है वो ट्रेंडी कंडीशन के अंदर हो। ठीक है। अब ये 365 को टच किया है ना, मार्केट ने बड़े अच्छे अच्छे सिग्नल दिए हैं। ये जो सिग्नल दिए हैं, बहुत प्यारे सिग्नल दिए हैं। ठीक ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। यार ट्रेंड चला है यार, देखो ये, वाह। जी। यहाँ पे मार्केट ने नया हायर हाई बनाया था, हायर हाई के बाद हायर जी लो, हायर लो के जी बाद बिल्कुल। हायर लो के हाय हाय। ये वाला हायर हाई नहीं है, ये इक्वल हाई है। ये तकरीबन हाँ जी इक्वल है। बिकॉज तकरीबन यही है, इक्वल हाई है। इक्वल हाई के बाद Equal लेकिन high। स्टिल हमारे पास चांसेस थे कि हायर लो हमारे पास बना है, जी और जी ये बिल्कुल डिफरेंट है इस वाले हायर लो से। ये नया हायर, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाना चाहती है। और यहाँ से देखो जी जी मार्केट ने कितना प्यारा, इतना लंबा, अगर यहाँ से भी अगर ट्रेड होल्ड की जाए तो कहाँ से कहाँ तक आपको मिल रही है ना ट्रेड। ये देखो आप, जी। लंबा तरी H1 की सबसे बेहतरीन ट्रेड होगी है अगर आप इसको होल्ड डाउन करके रखो। ये असल में ये उस दिन के गैप लगे थे जिस दिन ये पहला यूरोपियन सेशन का इलेक्शन था। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन मैं अभी हाँ जी। मैं गैप की बात अभी कर ही नहीं रहा। नहीं नहीं मैं नहीं, आप हाँ ठीक कह रहे हो। आप तो कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड की बात कर रहे हैं। मैं जनरली वैसे बता रहा हूँ कि कुछ मेरी ट्रेड्स थी यूरो यूएसडी पे और जीबीपी यूएसडी पे। हाँ हाँ यूरो जेपीवाई पे। जी जी। वो दोनों ही इसी वजह से होल्ड की हुई थी, गैप की वजह से, और वो अच्छा प्रॉफिट दे गई थी। हाँ अच्छा, एक मिनट यार, आपकी बात मेरे से मिस हो गई, मेरी वालदा आ गई थी। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था ये ट्रेड्स, ये मेरी भी ट्रेड थी हाँ यूएसडी जेपीवाई की और यूरो जेपीवाई की। हाँ हाँ जो उसी दिन लास्ट टाइम एक ये संडे गुजर गया, उससे पिछले संडे पे जब गैप लगे थे तो ये दोनों अच्छा दे के गई थी, दोनों ट्रेड्स मुझे। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए ट्रेंड के अंदर किस तरीके से जबरदस्त किस्म का जो है ना यहाँ पे वो मिला हमें, कॉन्फिडेंस कितने मिले। मतलब एक्सपेक्ट से अगर आप देखो ट्रेंड के एक्सपेक्ट से, तो आपको कितना अच्छा यहाँ पे देखे गई है मार्केट, जिस तरह से हायर हाई और हायर लो बनाए हैं मार्केट ने। जी 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 बिल्कुल। तो ये बहुत ही मतलब ये एक मैं बता रहा हूँ की पॉइंट है, इसको पकड़ना चाहिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी एक अच्छी एंट्री आपको मिल रही है, तो अगर आप इसके यहाँ पर भी चलो आप लगाते हो ना बाय स्टॉप, और यहाँ पे आपका एसएल होता है, यकीन करो बहुत अच्छी ट्रेड है ये। 80 कोई कह लो कि कोई आपका सेफ स्टॉप लॉस यही होगा, क्योंकि हायर हाई और हायर लो आ चुका है आपके पास। और अगर आप यहाँ से भी आप एंटर होते हो और आपकी
ये भी अगर आपका है ना, तो ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा एसएल है और बहुत अच्छा रिस्क है। रिस्क 90 पिप का, और पता नहीं 500 के ऊपर जा रहा है ये जो ट्रेंड गया है 500 पिप के ऊपर गया है। बहुत बड़ी ट्रेड मिस हो गई यार H1 से। खैर मैं इस पे भी अब ट्राई करूंगा और आप लोगों को मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि मार्केट के अंदर जो है ना वो ये चीजें भी बड़ी काम आती है। छोटे टाइम फ्रेम से भी जो है ना H1 के नीचे नहीं, H1 तक जो है वो अगर आप H1 पे भी एक अच्छे डिसिप्लिन से काम करो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। मगर इसमें ये है कि जिस तरह से ट्रेंड अनफोल्ड हो रहा है तो आपको जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है ना वो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 500 पिप की ट्रेड ये आसान बात नहीं है, ये बात है। क्योंकि मार्केट इधर आएगी, मार्केट नीचे जा रही होगी तो आपके अंदर फेयर का फैक्टर आ जाएगा, मार्केट ऊपर जा रही होगी तो ग्रीड का फैक्टर आ जाएगा, तो साइकोलॉजिकल भी काफी आपको सेटल डाउन होना पड़ेगा, कहने का मकसद ये। अच्छा खैर हम उसकी बात कर रहे थे इनसाइड बार को देखने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे गए, सही है। डेली टाइम फ्रेम पे वही वाली बात है जो मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बताता हूँ, क्रूज की जरूरत होती है। क्रूज आपको मिलेंगे तो आप काम कर पाओगे, क्रूज अगर आपको पकड़ना नहीं आते तो आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए इनसाइड बार प्राइस एक्शन करने। और क्रूज को ज्यादा बेहतर ये है कि क्रूज को पकड़ना सीखना आना चाहिए, क्योंकि क्रूज जो होता है वो कोई भी आपको नहीं बताएगा, आपको खुद ही अपने दिमाग से क्रूज निकालने होंगे। ठीक है। अच्छा, इस ट्रेंड के अंदर इनसाइड बार का पैटर्न मुझे बनता हुआ नजर अभी तो ये आ रहा है, मुझे ये वाला आ रहा है, ये वाला USD/JPY। लेकिन ये जो है ना ये है तो इनसाइड बार का सेटअप बिल्कुल है, मैं इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि इसने पुल बैक नहीं किया है, इसने पुल बैक नहीं किया, डायरेक्ट ये शूट अप हुआ है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंजर्वेटिव करके चलना चाहिए, सेव करके। तो मैंने इसकी वजह से मैंने इसके ऊपर एंट्री नहीं ली थी, लेकिन स्टिल ये हमारी फेवर में काम करके जो इसका जो एसएल होगा वो 96 पिप का होगा, और इसका 96 और 96 कितने होते हैं, 90 90 180 और 192। आपके 192 पे तकरीबन इधर कंप्लीट हो, सही है। तो एक ये बहुत ही मतलब सक्सेसफुल ट्रेड थी इनसाइड बार की। ये लेटेस्ट इनसाइड बार का सेटअप था, लेकिन ये पुल बैक नहीं हुआ था, सही है, ये पुल बैक नहीं हुआ था भाई, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, इसने यहाँ पे नया हाई बनाया है, हाई के बाद इसको हाई लो बनाना था, लेकिन ये इतना एग्रेसिव था कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया। एनजेडी यूएसडी में पीछे जाके देखते हैं कोई मिला है। USD/JPY देख रहे थे। हाँ USD/JPY देख रहा हूँ, सॉरी एनजेडी यूएसडी में गया था, फिर USD/JPY पे वापसी आ गई। ठीक है, सही। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हाँ ये बहुत प्यारा सेटअप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला बहुत प्यारा सेटअप मिला है। ये इनसाइड बार है, लेकिन इनसाइड बार ऐसी इनसाइड बार है, ये कौन सी वाली नस्ल है इनसाइड बार की? ये सर जो अपना आफ्टर द पेन बार जो पढ़ा था हमने अभी दो लास्ट वाली में, हाँ उसमें से कौन सी वाली है? उसमें एक थी अपना जो फर्स्ट वन तो थी ना जो अपना क्या था इसका नाम, बेबी बार इनसाइड द पेन बार, ये दूसरी है। मतलब उसका नाम मेरे से नाम जो है वो याद कर लो, पिन बार इनसाइड पिन बार कॉम्बिनेशन, सही है, या कॉम्बो भी कह सकते हैं। ठीक है। जब ये बने मार्केट के अंदर और आपकी सारी क्लूज पूरे हो रहे हो, तो फिर ये जो है ना वो आपको मतलब फिर ये इस पे ना चुपचाप से इस पे ट्रेड ले लिया करो, ये बहुत अच्छी ट्रेड साबित हो, मतलब बहुत आंखें बंद करके इंसान ट्रेड ले सकता है मोमेंटम के साथ। ठीक हो गया, सही है।
इसका जो एसएल मैं बता देता हूँ, इसकी एंट्री यहाँ होगी, इसका एसएल तकरीबन यहाँ बनेगा 221 पिप। अगर आपको ये बहुत बड़ा एसएल लग रहा है तो फिर आप जो है ना इसके हाफ पे भी रख सकते हो। सही है, ठीक है। ये एक अच्छी ट्रेड। इसके अलावा ट्रेड के अंदर चार्ट, इस चार्ट के अंदर और अच्छी ट्रेड ये भी मिल सकती है आपको। ये इनसाइड बार की सीरीज है, एक ही मदर बार को 3 इनसाइड बार शेयर कर रही है, तो ये नाइस है, बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत प्यारा सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये ग्रीन वाली कैंडल नहीं, यहाँ से 2 रेड जो है, हाँ 2 रेड तो तकरीबन डोजी बनने की कोशिश कर रही थी। वो उससे हमारा मतलब नहीं है। डोजी भाई, हाँ जी, असल में होता ये कि आप लोग अपने आप से कॉम्प्लिकेट करते हो भाई। अभी इतना ज्यादा अपने आप को मतलब कैंडल स्टिक के अंदर नहीं लेकर आना है। नहीं ठीक है, ठीक है। आपको जितना सिखा रहा हूँ ना, उसको आप प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ये दोजी की साइंस वगैरह जो है ना, ये मत लाओ, क्योंकि इससे आपकी ट्रेडिंग को फर्क पड़ेगा। ये बोल रहा हूँ सर, साइंस लेके नहीं आया था, मैं जस्ट ये बता रहा था कि यहाँ पर तो मैंने आपको पॉइंट गेट कर लिया था कि वो ग्रीन वाली कैंडल नहीं, दोनों रेड कैंडल्स जो है ना, हाँ नहीं, तो आप हाईलाइट कर। बात आपकी सही है, लेकिन कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना, वो जो इनसाइड बार की मतलब जो प्राइस एक्शन बता रही है ना, उसको फॉलो करो। कैंडल स्टिक थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, भूल गया, ये बोल रहा हूँ। बाकी आपकी बात अपनी जगह सही है, मैं उसको वो नहीं कर रहा। ये इनसाइड बार का बहुत अच्छा सेटअप बना था, बहुत ही अच्छा, समझे? जी सर, बहुत अच्छा सेटअप है। वो याद होगा आपको, यूरो जेपीवाई की मैंने वो दिया था, वो भी देख लो। जी सर। ये वाला था ना, मेरे ख्याल है ये वाला था। जी बिल्कुल नहीं सर, वो थोड़ा सा पीछे भाई, ये 16-17 यही है, ठीक है, यही वाला था वो जी। उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड थी, पहले पिन बार का एक फॉर्मेशन हुई थी, नहीं वो ट्रेंड के अंदर, बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन ये कि ओवरऑल अभी हम इनसाइड बार की बात कर रहे हैं। आपकी बात भी अपनी जगह सही है, मतलब आप क्लूज देख रहे हो, ओवरऑल जो है नहीं, जब आपने वो ट्रेड दी थी तो वो ट्रेड के ऊपर ये सेटअप ये था बनाया था कि पहले यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है, पीछे पिन बार है, आगे अभी इनसाइड बार है। वो बात सही है आपकी, लेकिन अभी इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हो ना, वो आप अच्छी वो सही कर रहे हो, लेकिन अभी आप क्लूज को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक हो गया। तो क्लूज के अंदर ये चीजें आती हैं, और ये आपका इनसाइड बार का बहुत अच्छा सेटअप बना था फायदा में, और आप चाहते तो इसका 50% पे भी रख सकते हो, अच्छा सेटअप था। ठीक हो गया। बाकी ये बहुत प्यारा सेटअप था, ये तो बहुत ही अच्छा सेटअप था। इसके भी 50% पे मार्केट जो है ना, आप 50% पे इसके रख के एसएल आंख बंद करके एंट्री ले सकते हो। लेकिन वही वाली बात है कि आपको ट्रेंड को देखना आना चाहिए। ट्रेंड अगर आप देखना सीख गए तो आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, हाँ ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्लू दिया कि मार्केट जो है वो एक तरीके से वो हो गई थी, रेंज के अंदर जो है ना ट्रैप हो गई थी यहाँ। जी ये देखो, ये भी हमने अभी नेल कलर के कोर्स में पढ़ा था ना कि मार्केट अगर कोई रेंज को तोड़ दे तो उसके बाद भी आपको पिन बार के सिग्नल मिलते हैं। जी, यहाँ
यहाँ पे अगर मार्केट ने कह लो कि इस वाली कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट जी के अंदर इंसर्ट बार ये वाला बना है, लेकिन इसके अंदर जो है फिर वही वाली बात है कि इसके अंदर आप जो वो रखोगे ना, एसएल रखोगे ना, वो फिर आपका वो होगा 50% वाला 50 होगा। 50% रखना पड़ेगा। हाँ, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा। और ये अनफॉर्चुनेटली आपको ये रिवॉर्ड करके दीजिए, समटाइम्स ऐसा भी होता है। सही है। जी जी लेकिन इस वाली जो रेंज है, इसके अंदर मार्केट ने एक भी इंसर्ट बार जो है ना शुरुआत में नहीं दी। ये वाली दी है, लेकिन ये उस एरिया के अंदर है, उस एरिया के बाहर नहीं है। समझ रहे हो? जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो क्रॉस ओवर आपका इधर हुआ था और मार्केट ने हायर हाई और हायर लो यहीं पे बनाना शुरू किया। जी हायर लो हायर हाई, तो आपका पहला इंसर्ट बार तो बेसिकली इधर ही बन जाता है, ये वाला जो है। ठीक। लेकिन है ना, ये अगर आप नहीं लेना चाहो तो फिर आगे देख लो आगे, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा मिलता हुआ। लेकिन इसको सर छोटा कीजिएगा जरा, जहाँ पर रेंज पे आए थे। हाँ बोले। यहाँ पर हायर लो और हायर हाई तो बनाया उसने। हाँ हाँ ठीक है, ठीक हो गया। हाँ हाँ, गॉट इट। ठीक है, हो गया। ये हायर हाई नहीं, सॉरी, ये हायर लो, क्योंकि ये हाई इस हाई से नीचे है तो ये हायर लो होगा। जी 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 सही है। लेकिन इसके बाद ये हायर हाई बना, क्योंकि यहाँ से मार्केट उड़ गई। लेकिन सर आगे जो एक पेन बार बन रही थी, ये वाली, जो लंबी, हाँ जी, इसने जो पिछला हायर लो लगा था उसको ब्रेक करके पीछे आई थी। यहाँ मतलब ये फॉल्स ब्रेक कह रहे हो? फॉल्स ब्रेक जो हुआ। जी 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 बिल्कुल। जी जी, मतलब क्या सवाल है आपका आगे? मेरा सवाल था कि ट्रेंड तो डेवलप हो रहा था, लेकिन जो पीछे वाला हायर लो था उसको जो नया हायर लो ये बना है, या इसको हायर लो कह सकता हूँ मैं, जो फॉल्स ब्रेकआउट किया इसने, जो पिन बार का जो बना। नहीं, तो आपका जो हायर लो होगा ना वो ये होगा, ये वाला होगा। लेकिन अगर इसे फर्स्ट ब्रेक कर दिया तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट अब ये बता रही है कि उसको नीचे जाने का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, मार्केट ऊपर जाना चाहती है, ये मतलब है। बस यही था कि यहाँ पर जब एंट्री लेने का वक्त आए तो बंदा कंफ्यूजन का शिकार ना हो। नहीं, इट्स ओके। आप बस एक बात याद रखो, आपको इंसर्ट बार का पूरा जो है ना चैप्टर पढ़ना है, तो उसके अंदर आप याद रखना कि जब भी रेंज टूटेगी ना, रेंज टूटने के बाद आपको बहुत अच्छी ट्रेडें मिलती है इंसर्ट बार। ठीक। और बाय द वे, इंसर्ट बार जो होती है रिवर्सल ट्रेडिंग के उसमें भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये देखो, रेंज के अंदर रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए इंसर्ट बार, ये इंसर्ट बार, ये सारी इंसर्ट बार है जो इसके अंदर आ रही है। तो इतना बड़ा पैटर्न हम करेंगे नहीं, इतना बड़ा पैटर्न जो है हम ट्रेड करेंगे नहीं। सही है। ठीक है। इसकी समझ आ गई है आपको, या और थोड़ी एग्जांपल दिखाऊं? नहीं सर, ठीक है। ये भी आपकी रेंज थी। ये आपकी पूरी रेंज थी, समझ रहे हो? इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा है। अब यहाँ पे इंसर्ट बार मिलने की तवक्का है, और ये देखो इंसर्ट बार का सेटअप मिला है आपको। सब्सिक्वेंटली मिल गई। नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ। ये दो जो नहीं, ये सब्सिक्वेंट नहीं है ना। सब्सिक्वेंट कैसे है? नहीं सब्सिक्वेंट मैं कह रहा फॉरन, मैंने कह रहा मतलब था कि फॉरन मिल गई हमें। हाँ, लेकिन सब्सिक्वेंट नहीं है, क्योंकि सब्सिक्वेंट के लिए मदर बार के अंदर इंसर्ट बार के दो होने चाहिए, और दो इंसर्ट बार के अंदर इंसर्ट बार बननी चाहिए। ठीक। ये चीज। बाकी हाँ, आपकी बात सही है।
ये रेंज तोड़ने के बाद जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ है, और रिटेस्ट होने के बाद मार्केट सीधा नीचे। सही है। ये इनसाइड बार का सेटअप बना है, बहुत प्यारा था। सही है। जी बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सही, समझ आ गई ना? तो बिल्कुल जाइए, इसको रीड आउट करते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए आप इतना ही रखो, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि फॉल्स जो ब्रेकआउट आ रहा है ना, जो जिसको हम फेकी सेटअप भी कहते हैं, फेकी सेटअप को कल पे रखते हैं, वरना इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। पहले इनसाइड बार को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद कल जो है ना, कल आपकी जो फाइनल सैटरडे फ्राइडे की क्लास होगी, उसके अंदर हम कल की क्लास में फॉल्स ब्रेक को रखते हैं, फेकी सेटअप को रखते हैं। ठीक हो गया, सही है। तो याद रखना कि इसको जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो आपको बात नहीं समझ में आएगी। ये चीज नहीं सर, मेरे पास टाइम अभी है, मैं अभी शुरू करने लगा हूँ। सही है, सही है, सही है। इनसाइड बार को पढ़िए, इसके अलावा पीछे से ट्रेंड वगैरह को हो सके जो छुपा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़े। और मेरे पास जो है ना आपकी अमानत रखी हुई है ट्रेंड वगैरह और इनसाइड बार के और पिन बार वगैरह के ना सेटअप की आर्टिकल्स रखे हुए हैं, वो सारे मैं आपको जी मुझे पता था, मैं ना सुबह याद करवाने लगा था दोपहर को, फिर मैंने कहा मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, तो ऐसे ही वो भी मैं सोच सकता बाद में ले लेंगे उनसे। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप उसको जो आपको कोर्स गिवन है ना, आप उसको भी पढ़ो, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, वो मैं कर दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वैसे भी अगर अभी आप वो लोगे भी ना, तो अभी पढ़ोगे तो आप वही जो उसका मेन कोर्स है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर मैं आपको अभी ईमेल कर देता हूँ पूरी देर। सही है, ठीक है इंशाल्लाह। फिर आज के लिए इनसाइड बार को ही रखो, और इसकी चारों की चारों जो इसकी वो है ना, चारों की चारों जो इसकी जो कैटेगरी या नस्ल है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ो तो आपको बड़ा वो आएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल बात करते हैं। ओके, इंशाल्लाह।